आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। एक्सरसाइज नंबर है 2.6। तो एक्सरसाइज नंबर 2.6 में हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास बेसिक्स कौन सी हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह हमारे पास ये एक वैल्यू है, इसके अंदर हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। कौन सी? कि सबसे पहले ये वाली, ये जो साइन है, ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेडिकल। इसे हम कहते हैं रेडिकल। नंबर 1 ये साइन, इसे हम कहते हैं रेडिकल। नंबर 2 पे हमें क्या याद रखना है? नंबर 2 पे हमें ये याद रखना है कि रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। अब हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू है वो है 8, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडिकेंड। ये हमारे पास रेडिकेंड। अब तीसरी चीज़ हमें कौन सी याद रखनी है? नंबर 3 पे हमें ये याद रखना है कि रेडिकल के साइड में जो वैल्यू होती है, ये वाली, ये 4 जो इसके साइड में वैल्यू है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो ये थी हमारे पास तीन चीज़ें जो हमें याद रखनी थी। इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल, और रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड, और रेडिकल के साइड वाली जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब के क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड द रेडिकल एंड इंडेक्स। फाइंड द रेडिकेंड एंड इंडेक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें रेडिकेंड और इंडेक्स फाइंड करना है। रेडिकेंड, ये है रेडिकेंड। तो अब हमारे पास जिस तरह सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास रेडिकल 35 4। अब हमें इसमें रेडिकेंड और इंडेक्स फाइंड करना है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर रेडिकेंड कौन सा है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है? रेडिकेंड। तो 35 हमारे पास क्या है? रेडिकेंड। 35 हमारे पास है रेडिकेंड, और रेडिकल के साइड वाली ये जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है? इंडेक्स। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 था, सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? अंडर रूट 45 9। तो अब इसमें भी हमें रेडिकेंड फाइंड करना है और इंडेक्स फाइंड करना है। तो अच्छी तरह हम जानते हैं कि इसके अंदर रेडिकेंड कौन सा है? जो रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू होती है वो रेडिकेंड होती है। तो 49 यहाँ पर हमारे पास क्या है? 49 हमारे पास है रेडिकेंड, और ये साइड वाली वैल्यू जो है 9, ये हमारे पास क्या है? इंडेक्स। ये हमारा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को घर से इसे हल करना ही आपका होमवर्क है। तीसरा सवाल है हमारे पास n रेडिकल p/q। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो घर से सॉल्व करना है आपने। तो जल्दी जल्दी से सवाल लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग भी कह सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कह सकते हैं। हम जस्ट हम लिखेंगे सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास पहला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास रेडिकल 27, इंडेक्स है हमारे पास 3। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इसे हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? इसे हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि जो ये रेडिकल होता है ना हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है हाफ के, यानी 1/2 के। अगर रेडिकल के साइड के अंदर इंडेक्स पाया जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर है 3, तो ये हो जाएगा 1/3 के इक्वल। अगर हम देखें
रेडिकल है हमारे पास, उसके यहाँ पर कोई भी इंडेक्स पाया जा रहा हो, तो जिस तरह यहाँ पर 3 पाया जा रहा था ये 1/3 हो गया, अगर यहाँ पर 1/4 पाया जा रहा होता तो ये 1/4 हो जाता। जिस तरह ये हमारे पास रेडिकल ए है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/a। तो अगर हमारे पास सिंपल रेडिकल हो तो 1/2 के बराबर होगा, अगर हमारे पास रेडिकल के साथ इंडेक्स है तो 1 डिवाइड बाय फिर इंडेक्स जो होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर। तो आ जाते हैं अब हम सवाल की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेडिकल 27 इंडेक्स 3, इसे हमें करना है सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, 27 इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है 3। जिस तरह मैंने बताया अगर रेडिकल को रिमूव करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, उसका इंडेक्स लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स हम लिखेंगे अपॉन के अंदर, यानी कि 1/3 जिस तरह हमने वहां पर लिखा था। अब हम 27 के निकाल लेते हैं फैक्टर, 27 के निकाल लेते हैं फैक्टर। हमारे पास 27, अब 27 को 2 का टेबल तो लगता नहीं है, अब हम लगा लेते हैं, देखते हैं कि 3 का टेबल इसे लगता है, 3 का टेबल 27 को लगता है। तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 2 and 3। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 3 की पावर क्या हो जाएगी, पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये 27 के बराबर आता है या नहीं आता। 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर हो जाएगी 3, यानी 3 का क्यूब। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 27। तो यहाँ पर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह लिखेंगे, 3 1/3 इंटू 3, 1/3 का 1/3, और जब हमने 27 के फैक्टर्स निकाले तो 3 की पावर 3, 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3, ये हमारा आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रेडिकल 81 डिवाइड बाय 125, इंडेक्स है हमारे पास 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्या करेंगे, हम इस रेडिकल को हम करेंगे रिमूव। जब हम इस रेडिकल को करेंगे रिमूव तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81 125 होल पावर 1/3। अब ले लेते हैं 81 के और 125 के फैक्टर, 81 और 125 के फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 81 के फैक्टर। अब 81 को भी हमारे पास 2 का टेबल नहीं लगता, क्योंकि आखिर में अगर इवन वैल्यू होती तो इसे 2 का टेबल लग जाता। इसे हम 3 का टेबल लगा के देखते हैं। 3 2s are 6, 2 यहाँ पर गए, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। हमारे पास कितने टाइम आ गया, 4 टाइम आ गया। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे यहाँ पर। अब ले लेते हैं हम फैक्टर 125 के, 125 के फैक्टर। अब 125 के फैक्टर, इसे 2 का टेबल भी नहीं लग रहा, 3 का लगा के देखते हैं। 3 4s are 12, आगे हमारे पास 5 आ रहा है, इसे हम 3 का टेबल भी नहीं लगा सकते। 4 का टेबल लगा के देखते हैं। 4 3s are 12, नहीं, हम 4 का टेबल भी नहीं लगा सकते, इसे हम लगाएंगे 5 का टेबल। 5 2s are 10, 2 यहाँ पर गए, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ये हमारे पास कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो हमारे पास 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 5 की पावर 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास होल पावर 1/3। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप है हमारे पास, अगर तो हम यहीं पर ही कर लेते हैं अगला स्टेप। 3, इस 3 को हम तोड़ दें 2 वैल्यू के अंदर। 3 की पावर 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। अगर तो हम इस वैल्यू को इस तरह लिखें या इस वैल्यू को इस तरह लिखें, दोनों सेम ही है। जिस तरह ये हमारे पास क्या है, 3 होल पावर 3 इंटू 3। हमें पता है कि जब भी 2
रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, जिस तरह इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब 3 के ऊपर पावर 3, इसके ऊपर कुछ नहीं यानी 1 है, प्लस 1 3 की पावर 4, तो ये इसके बराबर हो गई। अगर हम इसे ऐसे लिखें या इस तरह लिखें हमारे पास ये एक ही बात होगी। अब हम क्या करेंगे, इस होल पावर को, इस ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे, या होल पावर इन सब के ऊपर आ जाएगी। 3 पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 1/3 डिवाइड बाय 5 पावर 3 इंटू 1/3। 3 में कैंसिल, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये 3 में कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इस तरह लिख देंगे, ये हमारे पास क्या है 3, सिंपल 3, क्योंकि ये कट गए, बाकी बची ये वैल्यू। अब ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसे इस तरह लिख दें √3 एंड डिवाइड बाय 5, अगर हम इसे इस तरह लिख दें तब भी ये सही होगा। तो ये है हमारा आंसर। देखें ये 1/3 था, ये इंडेक्स आ गया, ये वाली जो वैल्यू थी ये अंदर 3 हो गई, और ये सिंपल वैल्यू थी वहीं की वहीं पड़ी है, और डिवाइड बाय 5 था, हमारे पास 5 है, तो ये हमारा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास रेडिकल P इंडेक्स n डिवाइड बाय रेडिकल P इंडेक्स m। अब हम क्या करेंगे, पहले से इरेज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रेडिकल करेंगे रिमूव। ये हमारे पास P, ये आ गई ब्रैकेट, तो इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास ऊपर 1/n डिवाइड बाय, इसका भी रेडिकल करेंगे हम रिमूव, तो ये हो जाएगा हमारे पास P इंडेक्स आ जाएगा ऊपर 1/m। तो हमें पता है यहाँ पर एक बात, जो अगर दो ऐसी रकमें जो आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनकी बेस सेम हो, तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, माइनस होती हैं। यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P, बेस इनकी सेम है, दो वैल्यू है आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी जो पावर है उन्हें हम कर देंगे माइनस। किस तरह, इस स्टेप में आते हैं। ये हो गया हमारे पास P 1/n पावर 1/n माइनस 1/m। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इनकी एलसीएम। तो ये हमारे पास है P का P, यहाँ पर ले रहे हैं हम इनकी एलसीएम, mn की एलसीएम, nn की एलसीएम क्या आएगी, n इंटू m। n में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m 1 जा m हो जाएगा, माइनस का माइनस m में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n 1 जा n हो जाएगा। तो अगर हम इसे इस तरह लिख दें, P इन P m, एक मिनट, इसे कर दें 1/n m इंटू m माइनस n, तब भी ये सही होगा। तो ये हमारा आंसर, अगर हम इसे इस तरह लिखें तब भी ये सही है, अगर हम इसे इस तरह लिखें तब भी ये सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को घर से करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 दे देता हूं, इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंडर रूट में हम वैल्यू ले लेते हैं a डिवाइड बाय अंडर रूट a, यहाँ पर इंडेक्स ले लेते हैं हम b, यहाँ पर इंडेक्स हम ले लेते हैं a। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे भी घर से सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6 भी कंप्लीट हो गई। अगर जो चीज़ ना समझ आई हो, अल्लाह हाफिज़।